हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी का पाठ 21, जिसका नाम है आओ फिर से दिया जलाएं। आज हम पढ़ेंगे इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समस्त पदांशों की व्याख्या। इसका पहला पदांश है भरी दोपहरी से लेकर दिया जलाएं तक। इसका संदर्भ एवं प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 में संकलित अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित कविता आओ फिर से दिया जलाएं कविता से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि युवाओं को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रहा है। इसकी व्याख्या है। कवि कहता है कि युवावस्था में व्यक्ति स्वस्थ, शक्तिशाली और जोश से भरा होता है। इस उम्र में जीवन की कठिनाइयों से निराश होकर हार नहीं मानना चाहिए। उन्होंने युवाओं की तुलना सूर्य से करते हुए कहा है कि युवाओं का जीवन कठिनाइयों के आगे हारना ऐसे है जैसे सूरज की परछाई से हार जाना। इसीलिए हमें अपने अंतर्मन के नेह तेल को निचोड़ कर यानी अपनी सारी इच्छा शक्ति को समेट कर आशा के बुझे हुए दीप की बाती को सुलगाना होगा और उम्मीद का दिया फिर से जलाना होगा। इसका अगला है दिया जलाएं। इसका संदर्भ एवं प्रसंग पूर्ववत है। इसका प्रसंग है संदर्भ एवं प्रसंग पूर्ववत है। ये गलत। इसका संदर्भ एवं प्रसंग इसका संदर्भ एवं प्रसंग पूर्ववत है, यानी पहले की तरह। इसकी व्याख्या होगी। यहाँ पर कुछ गलत छप गया है। प्रसंग की जगह व्याख्या होना चाहिए, पर प्रसंग है लेकिन ये व्याख्या है। इसकी व्याख्या होगी। कवि कहता है यदि पड़ाव यानी मामूली उपलब्धि को ही मंजिल समझकर यदि हम रुक जाएंगे तो जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है वह आंखों से ओझल हो जाएगा, यानी हम अपना वास्तविक लक्ष्य या ध्येय भूल जाएंगे। इसलिए वर्तमान के मोह जाले में आकर आने वाले कल को नहीं भूलना चाहिए, यानी वर्तमान की खुशियों को जीते हुए भविष्य की बेहतरी की तैयारी भी करते रहना चाहिए। अभी आहुति बाकी है, इसलिए यज्ञ भी अधूरा है। अर्थात अपनों के साथ हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि पूरी मानवता के बारे में सोचना भूल गए हैं। पूरी मानवता का कल्याण यज्ञ स्वरूप है, जिनमें हमारे बलिदानों कर्तव्यों की आहुति जानी बाकी है। इसलिए दुखों एवं बुराइयों पर विजय के लिए हमें अपना आत्मोत्सर्ग वैसे ही करना है जैसे दधीची ने देवताओं की विजय के लिए वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले है कुछ करने को से पहला प्रश्न है भरी हुई दोपहरी से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है भरी हुई दोपहरी से कवि का आशय युवा अवस्था से है। इसका अगला प्रश्न है कवि बुझी हुई बाती को कैसे सुलगाने को कह रहा है। इसका उत्तर है कवि अंतर मन के नेह को नचोड़ कर बुझी हुई बाती को सुलगाने को कह रहा है। इसका तीसरा प्रश्न है पड़ाव को ही समझे मंजिल का क्या आशय है। इसका उत्तर है जीवन में किसी मोड़ पर जहाँ हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है तो हम उसी को मंजिल मानकर ठहर जाते हैं, जबकि यदि हम चलते रहें तो ऐसी अनेक उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। इसका अगला प्रश्न है आहुति बाकी यज्ञ अधूरा से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है कवि कहता है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है अभी वह पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें अपने कर्मों से जीवन रूपी इस हवन कुंड में और आहुति देनी होगी। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 वर्तमान के मोहजाल से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर है
वर्तमान के मोह जाल से कवि का आशय है कि मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान समय में मिलने वाली खुशियों के कारण भविष्य की अनदेखी करता है। वह भविष्य के विषय में सोच ही नहीं पाता। इसका अगला प्रश्न है, कवि द्वारा नवदधीचि की बात क्यों की जा रही है? इसका उत्तर है, दधीचि ने एक राक्षस के वध एवं मानवता के कल्याण हेतु वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी। कवि कहता है, आज के समय में भी ऐसे ही नवदधीचियों की आवश्यकता है जो संपूर्ण मानवता कल्याण हेतु स्वयं को बलिदान करने को तत्पर हों। विचार और कल्पना से इसका प्रश्न है। पहला, अगर भरी हुई दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी? इसका उत्तर होगा, अगर भरी हुई दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी। लोग जहाँ होंगे वहीं रुक जाएंगे और बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। यदि इसका अगला प्रश्न है, यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर, यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान में जीते हुए ही आने वाले कल को सुखद बनाने हेतु कार्य किए जाते हैं और वही आने वाला कल एक दिन हमारा या हमारी पीढ़ियों का वर्तमान बन जाता है। कुछ करने को से पहला प्रश्न है, दीप से संबंधित अन्य कवियों की कविताओं का संग्रह पुस्तिका में लिखिए। इसका उत्तर है, अंधेरे का दीपक। इसके लेखक हैं, कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। आशा का दीपक, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तुम दीपक से जलते जाओ, इसके लेखक हैं परशुराम शुक्ला जी। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार होने के पूर्व प्रकाश के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, पता करके लिखिए। इसका उत्तर है, बिजली का आविष्कार होने से पूर्व प्रकाश के लिए मशाल, दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, लैंप आदि का प्रयोग किया जाता था। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए। मजिल, अतिम, विघ्नो, यथा, निचोड़े, निचोड़े। उत्तर, मजिल का होगा मंजिल, अतिम का होगा अंतिम और विघ्नों का होगा विघ्नो। अगला प्रश्न है, नेह शब्द का दो अर्थ है, एक प्रेम, दूसरा तेल। इसी प्रकार दो अर्थ देने वाले 5 शब्द और उनका अर्थ लिखिए। अंक का है गोद संख्या, रक्त का है खून लाल, वर्ण का है अक्षर जाति, पानी का है जल चमक, तीर का है तटबाण। कविता में आए तुकांत शब्दों को छाट कर अपनी पुस्तिका पर लिखिए। इसका उत्तर है, अंधियारा का है हारा, जलाएं का है गलाएं। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।